ओम शांति। आज बाबा के 5 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें यहाँ प्रवृत्ति मार्ग का लव मिलता है, क्योंकि बाप दिल से कहते हैं मेरे बच्चे। तो बाप से वर्षा मिलता है, ये लव देधारी गुरु दे नहीं सकते। बाबा जो प्रॉपर्टी देते, वर्षा देते हैं, बाबा ने कहा वो देधारी गुरु आपको दे नहीं सकते। प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि में ज्ञान की धारणा है, सुरुंड बुद्धि है, उनकी निशानी क्या होगी? बाबा ने कहा, उत्तर है, उन्हें दूसरों को सुनाने का शौक होगा, उनकी बुद्धि मित्र संबंधियों आदि में भटकेगी नहीं। सुरुंड बुद्धि जो होते हैं वो पढ़ाई में कभी उबासी आदि नहीं लेंगे। वो पढ़ाई में बाबा कहते हैं उबासी नहीं लेंगे, झुटका नहीं लेंगे। जो सुरुंड बुद्धि होंगे, स्कूल में कभी आंखें बंद नहीं करके बैठेंगे। जो बच्चे तवाई होकर बैठते, बाबा ने कहा, जो बच्चे तवाई होकर बैठते, जिनकी बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, वो ज्ञान को समझते ही नहीं है। बाबा कहते हैं मतलब उनका ज्ञान में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो इसीलिए उनकी बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं है। नहीं तो बाबा कहते हैं जिसको मुरली से प्यार है, समझो उसको मुरलीधर से क्या है, प्यार है। नहीं तो बाबा कहते हैं क्या है, प्यार की कमी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, वो ज्ञान को समझते नहीं हैं। उनके लिए बाप को याद करना बाबा कहते हैं बड़ा ही क्या है, मुश्किल है। तो आज बाबा ने धारणा के लिए कहा, बाबा ने कहा फर्स्ट पॉइंट, अभी पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप देने का क्या है, समय है। इसीलिए इस पुरानी दुनिया को बाबा ने कहा बेहद, पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। इसे बुद्धि से भूल जाना है। पुरानी दुनिया को कैसे भूलना है? बाबा कहते बुद्धि से। सेकंड पॉइंट, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। स्कूल में आंखें बंद करके बैठना यह कायदा नहीं। ध्यान रहे पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भटके, उबासी ना आए, जो सुनते जाए वो धारण होता जाए। ऐसा बाबा के इस बात का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। आज का बाबा ने वरदान दिया, रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी भव। आगे बाबा ने कहा, संगम युग पर जो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, वही स्वराज्य और विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। आज स्वराज्य है, कल विश्व का क्या होगा, राज्य होगा। आज कल की बात है। ऐसी अधिकारी आत्मा रूहानी नशे में रहती है, और नशा पुरानी दुनिया सहज भुला देता है। कहता नशा ऐसा हो जो पुरानी दुनिया सहज भूल जाए। अगर कम नशा होगा तो पुरानी बातें, पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार, पुराने मित्र संबंधी, बाबा कहते वही सब याद आते रहेंगे। तो बाबा कहते नशा ऐसा करो जो लगे कि हाँ इनको कुछ क्या है, मिला है, उनको कोई प्राप्ति हुई। तो कहते हैं कि एक बेटा अपने बाप से पूछता है कि पिताजी हमें नशा कितना करना चाहिए? तो पिताजी कहते हैं बेटा नशा उतना करना चाहिए जो एक चीज़ जो दिखाई दे रही है ना, जब वो दो चीज़ें नज़र आने लगी ना, दो चीज़ें, तब समझना कि नशा हमें चढ़ गया है। तो मतलब इतना हमें क्या करना चाहिए, नशा करना चाहिए। तो दो दो चीज़ें हमें नज़र आने लगे। तो ऐसे ही बाबा भी कहते हैं कि बच्चे अपनी घोट तो नशा चढ़े। आप जितना ज्ञान को घोटेंगे, जितना मनन चिंतन करेंगे, जितना मुरली से प्यार करेंगे, मुरली से जितना बाबा कहते प्यार है, समझो आपको मुरलीधर से भी प्यार है, तो उतना बाबा कहते हैं हमारा नशा हो। नशा होगा तो क्या है, वो दूसरों को भी क्या है, दिखाई देगा। और उसमें बाबा कहते हैं पुरानी बातें सहज ही क्या हो जाती है, भूल जाती है। अधिकारी कभी कोई वस्तु के, व्यक्ति के संस्कार के अधीन नहीं हो सकते। उन्हें हद की बातें छोड़नी नहीं पड़ती है, स्वतः ही क्या होती है, छूट जाती है। तो बाबा कहते हैं ऐसा नशा रखना है, ऐसा रूहानी नशा रखना है जो पुरानी बातें भूल जाए। स्लोगन है, हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।